जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन इसे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता बनाए वही तो दशरथ मांझी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की, जो अकेले अपने दम पर एक छेनी और हथौड़े की सहायता से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बना दिया। कौन कहता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उनकी जीवनी को संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। द माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में हुआ था। इस पिछड़े गांव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में न तो कोई दुकान थी, न ही कोई स्कूल, और पानी के लिए भी कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी वहां के लोगों को गांव और शहर के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 60 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस गांव तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद के कोयले की खानों में उन्होंने काम किया। कुछ सालों तक काम करने के बाद वे फिर से अपने घर लौट आए और अपने पिता के साथ मजदूरी करके जीवन बसर करने लगे, और फिर फाल्गुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगे। इसी बीच उन्हें एक बेटा भी हुआ। दशरथ मांझी का परिवार गरीब तो था, लेकिन बहुत खुश था। फाल्गुनी, जिसे दशरथ मांझी प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वो तो उनकी जान थी। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1960 में दशरथ मांझी की पत्नी एक बार फिर गर्भवती हुई। इसी समय दशरथ मांझी को पहाड़ के उस पार काम मिल गया था और फगुनिया रोज उन्हें खाना देने जाती थी। एक दिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पहाड़ों से गिर गई। दशरथ मांझी के गांव में अस्पताल न होने के कारण वह बड़ी मुश्किलों से पहाड़ चढ़ के उसी शहर ले गए थे, लेकिन सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु से पहले उसने एक लड़की को जन्म दी थी। दशरथ मांझी इस बात से बहुत आहत हुए और यह घटना दशरथ मांझी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत ने उनका साथ जो छोड़ दिया था, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वो इस विशाल पहाड़ को काट कर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जिसे किसी और की मोहब्बत उसका साथ न छोड़े। और फिर उसके बाद से वह पूरे 22 साल लगे रहे। न दिन देखा न रात, न धूप देखी न छाव, न सर्दी न बरसात, बस लगे रहे। वहाँ न कोई पीठ थपथपाने वाला था और न ही कोई शाबाशी देने वाला, और गांव वाले भी उनका मजाक बनाते फिरते। यहाँ तक कि परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, और यही सच भी हुआ। दशरथ मांझी ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी की सहायता से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उनकी प्रेमिका फगुनिया को उनसे छीना था। अब गहलौर और बजीरगंज की दूरी, जो पहले 60 किलोमीटर थी, अब केवल 10 किलोमीटर रह गई है। बच्चों का स्कूल, जो 10 किलोमीटर दूर था, अब 3 किलोमीटर रह गया है। पहले अस्पताल पहुंचने में सारा दिन लग जाता था, अब आधा घंटा लगता है। आज उस रास्ते को उस गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दशरथ मांझी ने जब ये काम शुरू किया था तो लोग उन्हें पागल कहते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे कि अकेला तू क्या कर लेगा। लेकिन दशरथ मांझी ने अपने जीवन का 1, 2 या 5 साल नहीं, पूरे 22 साल कठोर मेहनत करने के बाद उस पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था, जिसने उनकी फगुनिया को उनसे छीन लिया था। नई दिल्ली के एम्स में पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित
दशरथ मांझी का 73 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई। बिहार सरकार के द्वारा उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 2011 में दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए सड़क को दशरथ मांझी पथ नाम दिया गया। दशरथ मांझी पर मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2, जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की, उसका पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान ने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और उनके गरीबी को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को पैसे के अभाव में इलाज नहीं होने के कारण बसंती देवी की मृत्यु हो गई और हाल ही में उनके पति ने ये कहा कि अगर आमिर खान ने मदद का वादा पूरा किया होता तो ऐसा नहीं होता। दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया ताकि वे पूरे दुनिया के लोगों को ये बता सके कि सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रयास में निरंतर जुटे रहें, जिसके परिणाम स्वरूप दशरथ मांझी पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी की भूमिका निभाई है, जिसे 21 अगस्त 2015 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, भले ही दशरथ मांझी आज हमारे बीच न हो, पर उनका यह अद्भुत कार्य आने वाले कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें सत सत नमन। और अंत में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके तरफ से किया गया लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो उन्हें आप शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।